हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो इकोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में हम बात करेंगे तो यानी कि टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत सारे हैबिटेट्स में ग्रो करता है, जैसे कि हम बात करें टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, जीरोफिटिक कंडीशन। और इसके साथ साथ से ग्रोथ के साथ साथ जो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में ग्रो करता है, उसके साथ साथ इसका जो रोल होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल में भी ये पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि इकोलॉजिकल इंडिकेटर, बहुत सारे स्पीशीज ऐसे होते हैं टेरिडोफाइट्स के जो कि इकोलॉजिकल इंडिकेटर का काम करते हैं। और कुछ ऐसे स्पीशीज भी होते हैं जो इनकी डाइवर्सिटी होती है, वो मैक्रो और माइक्रो हैबिटेट्स प्रोवाइड करती है किसी दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के लिए। देन अगर स्टेबलाइजेशन ऑफ डिस्टर्ब हैबिटेट, यानी कि अगर हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया है तो उसको स्टेबलाइज करने का भी ये काम करते हैं। देन उसके बाद में ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल एंड न्यूट्रिएंट लीचिंग को। देन कुछ जो सीड और जो स्पोर्स होते हैं उनके जर्मिनेशन के लिए उनको माइक्रो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। देन micro habitats provide micro habitat as well as shelter and shade for the small animals। और जो कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, उनको ये शेल्टर और शेड्स भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि माइक्रो हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, यानी कि कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है टेरिडोफिटिक प्लांट्स के, तो एक एक करके हम बात करेंगे इसको इस लेक्चर में। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं हम इकोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके हैबिटेट ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में, तो टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट टू इनहैबिट लैंड। तो ये सबसे पहला वेस्कुलर प्लांट होता है जिसको हम टेरिडोफाइट का नाम देते हैं, और ये पूरी तरीके से लैंड के ऊपर ये ग्रो करता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ये होते हैं। और उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होने के साथ साथ ये और भी जो हैबिटेट है उसमें भी ये ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि थ्राइविंग इन कूल मॉइस्ट एंड सैडी एनवायरनमेंट्स, तो ये कूल मॉइस्ट और सैडी एनवायरनमेंट्स में भी ये ग्रो करते हैं। देन इसके साथ साथ ये जीरोफिटिक कंडीशन में भी ग्रो करते हैं, सेमी एक्वेटिक और एक्वेटिक कंडीशन में भी ये ग्रो करते हैं। यानी कि बहुत सारे टाइप के स्पीसीज ऐसे भी होते हैं जो कि कूल मॉइस्ट सैडी एनवायरनमेंट में, जीरोफिटिक कंडीशन में, सेमी एक्वेटिक कंडीशन में या एक्वेटिक कंडीशन में, यानी कि वाटर में इनका ग्रोथ देखने को मिलता है। और उनके साथ साथ जो होते हैं डिफरेंट इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इकोलॉजिकल इंडिकेटर, डाइवर्सिटी ऑफ मैक्रो माइक्रो हैबिटेट्स, soil and nutrient leaching, disturb habitat, stabilization of disturb habitat, then micro habitat of seed and spore germination। और कुछ कुछ जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उनको शेल्टर और शेड भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक एक करके हम सारे जितने भी इसके जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हैबिटेट के बारे में। तो ये टेरेस्ट्रियल टेरिडोफाइट्स की बात कर लेते हैं। तो मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स इंक्लूडिंग फर्न टिपिकली ग्रो इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो जो टेरिडोफाइट्स के मेंबर होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फर्न की, तो ये टिपिकली ग्रो करते हैं कहाँ पे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। यानी कहने का मतलब ये है कि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि सॉइल सॉइल के अंदर ये ग्रो करते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जो कि लिथोफिलिक होते हैं, लिथोफिटिक होते हैं, और वो ग्रो करते हैं कहाँ पे, रॉकी सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी कि रॉक्स के ऊपर, यानी कि चट्टानों के ऊपर ग्रो करते हैं। देन फॉसिलाइज्ड टेरिडोफाइट्स और आल्सो टेरेस्ट्रियल। जो फॉसिलाइज्ड टेरिडोफाइट्स है, यानी कि जो फॉसिल टेरिडोफाइट्स है, वो भी टेरेस्ट्रियल थे। जैसे कि कुछ कॉमन स्पीसीज की अगर हम बात कर लेते हैं जो कि इस हैबिट में ग्रो करते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो करते हैं, फॉसिलाइज्ड प्लांट, फॉसिलाइज्ड टेरिडोफाइट्स, जिसमें लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सेरम, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम, सिलेजनेला क्राइसोकोरियस, देन सिलेजनेला क्रूसाइना। तो ये कुछ स्पीसीज इसके हैं जो कि फॉसिलाइज्ड टेरिडोफाइट्स है, जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं। देन एडिशनली हम कुछ और टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, तो ये एपिफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, जैसे कि साइलोटम न्यूडम, साइलोटम की कुछ और स्पीसीज, और सिलेजनेला ऑर्गेना, और कुछ अदर फर्न्स भी जो होते हैं वो एपिफिटिक कंडीशन में ये ग्रो करते हैं, यानी कि प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाले होते हैं। दीज एपिफिटिक थ्राइव्स ऑन टॉल वेल स्ट्रेटिफाइड ट्रीज इन फॉरेस्ट, शेयरिंग द नीज विद ऑर्किड्स एंड अदर फर्न्स। तो ऐसे एपिफिटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑर्किड्स और दूसरे फर्न्स जो होते हैं उनको ये नीच भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, यानी कि उनको रहने के लिए जगह भी देते हैं। देन कुछ जो होते हैं वो प्रॉपर ट्री ट्रंक के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर भी ग्रो करते हैं। तो बात करें हम टेरेस्ट्रियल की, तो उसी में हमने बात कर लिया कि एपिफिटिक कंडीशन में भी ये ग्रो करने वाले टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं। देन हम बात करेंगे एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स की, जो कि वाटर में ये ग्रो करते हैं। तो एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक हैबिटेट्स में ग्रो करने वाले कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आइसोइटीज का एक स्पीसीज है जो कि है पेंचिनियम।
और दूसरा आइसोइटीज का ही एक और स्पीसीज है जो कि है एंगल मेनी। ये दोनों कैसे होते हैं? सेमी एक्वाटिक होते हैं। कुछ फर्न्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से वाटर फर्न जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, और एक और स्पीसीज है रेग्निलिडियम। तो ये स्पीसीज जो है वो वाटर फर्न इनको बोलते हैं, जो कि ये पूरी तरीके से एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स होते हैं। देन हम जीरोफिटिक कंडीशन की अगर हम बात करेंगे कि जीरोफिटिक कंडीशन में भी बहुत सारे स्पीसीज टेरिडोफाइट्स के ग्रो करते हैं, जैसे कि स्लेजनेला की बात करें, मार्सिलिया की बात करें, तो ये जीरोफिटिक कंडीशन को ये अडॉप्ट करते हैं, यानी कि जीरोफिटिक कंडीशन में भी ये ग्रो कर सकते हैं। मार्सिलिया की बात करें तो मार्सिलिया हमारे कैसे होते हैं? एक्वेटिक भी हो सकते हैं। तो स्पीसीज के ऊपर ये हमारा जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज है मार्सिलिया की जो कि जीरोफिटिक है। तो एग्जाम्पल में जीरोफिटिक कंडीशन की अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के, कि कुछ स्पीसीज स्लेजनेला के यहाँ पे देखे जा रहे हैं और कुछ यहाँ पे स्पीसीज मार्सिलिया के भी हमने रखे गए हैं। देन हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स की। तो कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स होते हैं जो कि इकोलॉजिकल इंडिकेटर का काम करते हैं, जो कि गोल्ड रिच सॉइल, यानी कि ऐसे सॉइल जहां पे गोल्ड पाया जाता है, उसको ये इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे स्पीसीज अगर कहीं पे आपको मिलते हैं तो ये समझ जाइए कि उसके सॉइल में कहीं ना कहीं गोल्ड मिल रहा होगा। तो इक्विसिटम अर्बेंस और इक्विसिटम प्लीविजम, ये दो स्पीसीज ऐसे हैं कि अगर ये दोनों स्पीसीज आपको कहीं पे मिले तो आप समझ जाइए कि वहां पे जो सॉयल है वो गोल्ड रिच है। देन एक स्पीसीज टेरिडियम का है। टेरिडियम स्पीसीज की बात करें तो ये इंडिकेटर होता है बर्न्ड एंड हाईली डिस्टर्ब कोनिफेरस फॉरेस्ट का। तो कहीं पे भी अगर पास ये हमारे पास टेरिडियम स्पीसीज अगर मिलता है तो इंडिकेट करता है कि वहां पे कोनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब मिलने वाले हैं, यानी कि हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उस एरिया में जहां पे कोनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। देन एक और स्पीसीज है टेरिस की, टेरिस इक्विलिनम। ये स्पीसीज है हमारे पास। ये वेल अडेप्टेड होता है जहां पे बर्ट एंड हाईली डिस्टर्ब एरिया होता है और जहां पे फायर लगा होता है, यानी कि अगर फायर की कंडीशन अगर हम बताते हैं कि जहां पे फायर लग चुकी होती है, ऐसे एरिया जहां पे फायर को ये इंडिकेट करता है। देन डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो हैबिटेट्स। तो ये क्या करता है कि बहुत सारे स्पीसीज को ये माइक्रो और मैक्रो हैबिटेट्स प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफिटिक प्लांट की, तो टेरिडोफाइट आर डेंसली ग्रोइंग प्लांट ग्रोथ दैट ऑलवेज नीड ए मॉइस्चर कंटेंट। तो ये जो डेंसली ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट वाले, इनको हमेशा जरूरत होती है मॉइस्ट कंटेंट की, यानी कि ऐसे प्लेस की जरूरत होती है जहां पे मॉइस्चर जो होता है वो देखा जाए। It will provide a cool, shady and better environment and habitat for organisms like। तो यहाँ पे क्या है कि it will provide a cool, shady and better environment and habitat for organisms like millipede, arthropod and larvae and all microbial organisms like fungi, bacteria and cyanobacteria। तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जैसे कि मिलीपीड्स की बात करें, आर्थ्रोपोड्स, उनके लार्वा की बात करें, देन माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो इनको क्या ये करते हैं, ये बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि ताकि वो अपनी लाइफ जो लाइफ साइकिल है उसको वो कंप्लीट कर ले जाए और अपने आप को वो सरवाइव करा ले जाए। दिस विल इंश्योर ये मैक्रो एंड माइक्रो हैबिटेट फॉर दीज हैबिटेट्स। तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए ये क्या काम करते हैं टेरिडोफिटिक प्लांट्स, मैक्रो और माइक्रो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। देन एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स, जैसे कि हम बात करते हैं साल्विनिया की, एजोला की, तो ये भी एक तरीके का गुड इन्वायरमेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है किसके लिए, फ्रॉग्स और फिशेस के लिए। देन which will play also provide ये hidden space for their young ones। और ये जो फ्रॉग और फिशेस होती है जो उनके यंग वंस होते हैं उनको वो हिडन स्पेस प्रोवाइड करती है, यानी कि छुपने की जगह प्रोवाइड करती है उनके यंग वंस के लिए, ताकि वो एनिमीज से अपने आप को बचा ले जाए। तो ऐसे जो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं जो माइक्रो और माइक्रो हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं दूसरे एनिमल्स के लिए, तो ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट लीचिंग। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सॉइल और न्यूट्रिएंट की लीचिंग को, यानी कि लीचिंग इज द लॉस ऑफ सॉइल एंड एसेंशियल वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट। तो लीचिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल और एसेंशियल वाटर जो होते हैं यानी कि सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है, तो उसको ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं ऐसे टेरिडोफाइट्स। द सबटेरियन राइजोम्स विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स। जो इसके अंदर जो राइजोम्स पाए जाते हैं यानी कि जो रूट वाले पार्ट्स होते हैं, राइजोम वाले पार्ट होते हैं, सबटेरियन राइजोम की बात कर रहे हैं, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, यानी कि जो लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं या सॉइल्स जो वहां से खिसक जाते हैं उनको ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं।
देन एंड द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ गैमेटोफिटिक प्लांट, और जो गैमेटोफिटिक प्लांट होते हैं उनका स्लो डिग्रेडेशन करवाते हैं, यानी कि उनका जो डिग्रेडेशन होता है यानी कि जो उनकी डेथ होती है उसको वो धीरे कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, और प्रिवेंट करते हैं सॉइल को फ्रॉम द एक्सेसिव लीचिंग, और एक्सेसिव लीचिंग से सॉइल को ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स, टेरिडोफिटिक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सॉइल और न्यूट्रिएंट लीचिंग लीचिंग को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। देन स्टेबलाइजेशन ऑफ डिस्टर्ब्ड हैबिटेट, अब बात हो रही है डिस्टर्ब हैबिटेट की। तो जो डिस्टर्ब हो चुके हैबिटेट्स होते हैं जो कि किसी भी वजह से वोल्केनिक इरप्शंस, ह्यूमन एक्टिविटीज या फायर कंडीशंस की होने की वजह से जो हैबिटेट जो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं उनको ये स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं टेरिडोफिटिक प्लांट्स। तो फर्न्स ऑफन colonize habitat distributed by tectonic activities, wind, water, fire and humans। तो वही बात हमने बोला कि ये क्या करते हैं, जो डिस्टर्ब हैबिटेट होते हैं उसको ये कॉलोनाइज करने का काम करते हैं। और डिस्टर्ब हैबिटेट क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज, विंड, वाटर, फायर और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो हैबिटेट जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। देन फर्न डिस्पर्सल आल्सो डिस्टर्ब्स हैबिटेट्स कैन रिजल्ट्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ स्पोर। तो और भी चीजें इसमें है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होता है स्पोर का, उसको भी ये क्या करते हैं, जो डिस्टर्ब हैबिटेट होते हैं उसको ये डिस्पर्सल करवाने का काम करवाते हैं, कि ताकि जो डिस्टर्ब हैबिटेट में अगर अगर ये होते हैं तो वहां से उनका डिस्पर्सल प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ये क्या काम करते हैं, उसको भी स्टेबलाइज करने का ये काम करते हैं। बट इन यूजली बाई शॉर्ट डिस्टेंस स्पोर डिस्पर्सल आर वेजिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ नियर बाई प्लांट, लेकिन इसमें लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होती है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देन रैपिड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेंस ग्रोथ कैन मेक फर्न्स कॉम्पिटिटिव विद अदर वेस्कुलर प्लांट थ्रू लाइट रिडक्शन एंड न्यूट्रिएंट अपटेक और इमोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे फर्न्स यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास लाइट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि लाइट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाती है, न्यूट्रिएंट अपटेक जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, इमोबिलाइजेशन नहीं हो पाता है न्यूट्रिएंट का। और तो ऐसे क्या काम करते हैं, उनको ये रैपिड स्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करते हैं कि ताकि वो जो डेंसर ग्रोथ एरिया होती है फर्न की, यहाँ पे डेंसली ग्रो करते हैं फर्न्स, उनको ये क्या कर सके, प्रॉपर लाइट, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट का इमोबिलाइजेशन प्रॉपर करवा पाए। फर्न्स थिकेस्ट कैन डिले सक्सेशनल ट्रांजिशन, और ये क्या काम करते हैं, और भी कुछ काम इनका होता है, जो सक्सेशनल ट्रांजिशन होता है उसको भी ये डिले कराने का काम करते हैं। बट फर्न्स आल्सो प्रोवाइड रीजनरेशन साइट फॉर दिस स्पीसीज एंड स्टेबलाइज स्लोप्स। तो यहाँ पे जो सक्सेशनल ट्रांजिशन है उसको भी ये डिले करवाते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, ये जो फर्न होते हैं उनको वो रीजनरेशन साइट प्रोवाइड करते हैं ताकि इन स्पीसीज का स्टेबलाइजेशन प्रॉपर हो पाए। Then fun influences may vary across environmental resources, light, water, nutrient and topographic gradients। तो फर्न्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जो कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की वजह से ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उससे ये इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि लाइट की बात करें, वाटर की बात करें, न्यूट्रिएंट की बात करें और ट्रोपोग्राफिक ग्रेडियंट की बात करें, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से फर्न्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनका इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो होता है वो वेरी होता रहता है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो वेरी करती रहती हैं। ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। देन फर्न कैन हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द रिस्टोरेशन ऑफ डिस्टर्ब इकोसिस्टम, और फर्न का काम ये भी होता है कि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो डिस्टर्ब इकोसिस्टम्स होते हैं उनको ये रिस्टोर करने का काम करते हैं। अब कुछ यहाँ पे हमने रखे हैं टेरिडोफाइटिक प्लांट्स, जैसे कि पॉलीस्टिकम की स्पीसीज है, मेंटेडेंसा, देन उसके बाद टेरिडियम की स्पीसीज है, और ब्लीचम पेन्ना मेराइना स्पीसीज जो है, ये सारी स्पीसीज जो है वो डिस्टर्ब हैबिटेट को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो हैबिटेट फॉर सीड और स्पोर जर्मिनेशन। तो ऐसे हमारे पास जो सीड्स या स्पोर्स जो होते हैं जो कि ये जर्मिनेट नहीं करवा पाते हैं, तो इनको क्या करता है, ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है ऐसे टेरिडोफाइटिक प्लांट्स। Then the germination of seed or spores need good environmental condition with sufficient moisture, shade and cool atmosphere। तो बात ये हो रही है कि सीड के जर्मिनेशन के लिए या स्पोर के जर्मिनेशन के लिए वहां पे उनको अच्छे इन्वायरमेंटल कंडीशन की जरूरत होती है, और ये क्या काम करते हैं कि उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को ये फुलफिल करने का काम करते हैं, यानी कि सफिशिएंट मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं
और कूल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि सीड या स्पोर का जर्मिनेशन प्रॉपर हो पाए और वो नए प्लांट का फॉर्मेशन कर पाए। टेरिडोफाइट्स दैट abundantly grow in a region can help seeds and spore germinate easily by providing a perfect environment। तो ऐसे टेरिडोफाइट्स जो कि abundantly grow करते हैं ऐसे रीजन में जहां पे सीड और स्पोर का जर्मिनेशन जो होता है वो इजीली हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे टेरिडोफिटिक प्लांट्स सीड और स्पोर को परफेक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनका जर्मिनेशन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। The shady environment will provide acclimatized conditions for young seedlings to withstand the natural environmental condition। और ये जो shady environment provide करते हैं ये टेरिडोफिटिक प्लांट, वो क्या करते हैं, जो यंग सीडलिंग्स होते हैं उनको उनको क्या करते हैं, एक्लेमेटाइज कंडीशन में क्या करते हैं, उनको लेके जाते हैं। यानी कि कुछ टाइम तक वो एक्लेमेटाइज करते हैं और जब एक्लेमेटाइज कर जाते हैं तो उसी कंडीशन में वो अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं या अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि उनको नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन जो होता है इस तरीके से उनको मिल जाता है और उनकी ग्रोथ जो होती है वो प्रॉपर फिर होने लगती है। यानी कि जो सीडलिंग कंडीशन है उनका जर्मिनेशन जो होता है वो प्रॉपर होने लगता है। तो इस तरीके से हमने ये बात किया कुछ बारे में। देन हमारे पास एक और ये है, प्रोवाइड माइक्रो हैबिटेट्स एज वेल एज शेल्टर एंड शेड फॉर स्मॉलर एनिमल। तो कुछ जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको ये माइक्रो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि शेल्टर और शेड की बात करें तो प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन फॉर एनिमल। ये क्या काम करते हैं, फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। देन कॉलोनाइज डिस्टर्ब साइट्स एज वन स्टेज सक्सेशन। तो जहां पे हमारे पास कॉलोनाइज डिस्टर्ब हो जाती है वहां पे वन स्टेज सक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको साइट देते हैं कि वहां पे सक्सेशनल स्टेज कर सके और वहां वहां आकर के नई कॉलोनी जो है वो डेवलप हो जाए। इवॉल्व टू फिल यूनिक नीड्स इन द इकोसिस्टम एंड को इवॉल्व विद द अदर स्पीसीज। ये क्या काम करते हैं कि इवॉल्व करवाते हैं ऐसे स्पीसीज को जहां पे नीड्स वाली कंडीशन इनके पास यूनिक होनी चाहिए। यानी कि यूनिक नीक कंडीशन में उसको ऐसे स्पीसीज को इवॉल्व करवाते हैं और जो इकोसिस्टम होता है वो दूसरे स्पीसीज के साथ में ये को इवॉल्व कर ले जाते हैं। देन एक स्पीसीज है टेरिस बिटाटा, जो कि एक्सीलेंट आर्सेनिक हाइपर एक्युमुलेशन करता है, जो कि ये क्या काम करता है, इसके लीफ में आर्सेनिक जो होता है वो स्टोर होता है। देन invasive fern species poses a major threat to native biodiversity as they are known to disrupt local ecosystems। तो कुछ invasive fern species जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, नेटिव बायोडायवर्सिटी के लिए मेजर थ्रेट जो होती हैं वो काज होती हैं, जो कि क्या काम करती हैं, जो इकोसिस्टम्स होता है वहां का इकोसिस्टम होता है उसको वो लोकल इकोसिस्टम को डिसरप्ट करने का काम कर देती हैं। यानी कि वहां पे आने के बाद में जो इन्वेजिव फर्न्स स्पीसीज होती है वहां पे किसी दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं होने देंगी। तो इस तरीके से ये बहुत सारे पॉइंट्स हो गए जिसमें से हमने बात किया शेल्टर और शेड के बारे में, और कुछ एनिमल्स को ये फूड भी प्रोवाइड करता है, मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है, कॉलोनाइजेशन में ये हेल्प करता है। देन इसके पास कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये स्पीसीज के साथ में को इवॉल्व हो जाता है। तो एक बार हम इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे था। तो हमारे पास सबसे पहले था टेरेस्ट्रियल टेरिडोफाइट्स, जो कि ऐसे फर्न्स जो कि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो करते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल टेरिडोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ये लिथोफिटिक भी हो सकते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रॉकी सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। देन अगर हम बात करते हैं इसमें ऐसे टेरिडोफाइट, कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एपिफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, जैसे कि साइलोटम की स्पीसीज, लाइकोपोडियम की स्पीसीज और सिलेजनेला की स्पीसीज। कुछ जो होते हैं एपिफिटिक ऐसे भी होते हैं जो कि ऑर्किड और दूसरे फर्न्स को नीच भी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ट्री ट्रंक और ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करते हैं। देन एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स जो होते हैं जो कि सेमी एक्वाटिक कंडीशन या एक्वाटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, जैसे कि आइसोइटीज की कुछ स्पीसीज हैं जो कि सेमी एक्वाटिक होती हैं। कुछ एक्वाटिक स्पीसीज ऐसी भी होती है जैसे कि मार्सिलिया साल्विनिया की बात किया, ये क्या काम करती हैं, ये वाटर फर्न जो होती हैं इनको बोलते हैं हम। देन जीरोफिटिक टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, ऐसे टेरिडोफाइट्स जो कि जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं उनको हम जीरोफिटिक टेरिडोफाइट्स बोलते हैं, जैसे कि सिलेजनेला और मार्सिलिया। देन हमने कुछ बात किया कि जीरोफिटिक टेरिडोफाइट्स जैसे कि कुछ और होती हैं, जैसे कि सिलेजनेला की स्पीसीज है, मार्सिलिया की स्पीसीज है, ये जो होती हैं वो जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करती हैं। देन इकोलॉजिकल इंडिकेटर की तरीके से काम करता है, जैसे कि इक्विसिटम अर्वेंस और इक्विसिटम प्लीवेजम, जो कि सॉइल रिच गोल्ड सॉइल रिच कंडीशन में ये पाई जाती है। ऐसे सॉइल्स जहां पे गोल्ड रिच वहां पे होता है वहां पे ये पाई जाती हैं। टेरिडियम की एक स्पीसीज है जो कि कोनिफेरस फॉरेस्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। देन टेरिस एक्विलिनम की स्पीसीज है जो कि जहां पे फायर लगता है वहां पे ये हाईली ग्रो करती हैं। देन उसके बाद में
कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो कि माइक्रो और मैक्रो हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे मिलीपीड, आर्थ्रोपोड्स, उसके लार्वास, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। देन कुछ एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स ऐसी होती है जैसे साल्विनिया, एजोला जो होती हैं फ्रॉग और फिशेस के लिए क्या करती हैं, ये हिडन प्लेस प्रोवाइड करती हैं उनके यंग वंस के लिए। देन हमने बात किया सॉइल एंड न्यूट्रिएंट लीचिंग, लीचिंग को प्रिवेंट करने का काम करती हैं, जैसे कि सबट्रियन राइजोम जो कि क्या करती हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का काम करती हैं। और उसके बाद में हमने बात किया स्टेबलाइजेशन ऑफ डिस्टर्ब हैबिटेट, यानी कि कुछ एक्टिविटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी, विंड, वाटर, फायर, ह्यूमंस, किसी भी वजह से अगर वहां पे हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ टेरिडोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं उसको हैबिटेट को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। देन हमने बात किया कुछ माइक्रो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं सीड और स्पोर जर्मिनेशन के लिए, यानी कि सीड और स्पोर के जर्मिनेशन के लिए हमको अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशन की जरूरत होती है। और ये क्या काम करते हैं टेरिडोफिटिक प्लांट, सफिशिएंट मॉइस्चर, शेड और कूल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनको अच्छा एनवायरमेंट मिलता है और सीड जो होते हैं उनका जर्मिनेशन प्रॉपर हो पाता है। देन हमने बात किया कुछ माइक्रो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं शेल्टर और शेड प्रोवाइड करते हैं छोटे एनिमल्स के लिए, और ये इनको टेरिडोफाइट्स जो होते हैं एज ए फूड मेडिसिन की तरीके से एनिमल यूज कर सकते हैं। कॉलोनाइज अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो वन स्टेज सक्सेशन करवा देते हैं। देन को इवॉल्व करते हैं दूसरे स्पीसीज के साथ में, उनको यूनिक नीश प्रोवाइड करते हैं ये। देन एक स्पीसीज है आर्सेनिक विटाटा, जिसके लीफ में आर्सेनिक जो होती है वो स्टोर होती है। तो इस तरीके से हमने बात किया इकोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।